आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दम के कीमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अक्सर जब हम कीमा बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन इस कीमे की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत सॉफ्ट बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। दम का कीमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें सूखी मिर्च शामिल है, दालचीनी शामिल है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद चने इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून नारियल पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह खसखस भी ले सकते हैं। इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करने के बाद 1 टीस्पून सफ़ेद तिल शामिल कर दूँगी और 3 से 4 अदद छोटी इलायची शामिल कर दूँगी और इस सब को हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया, ये मसाला बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल मसाला है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैन के अंदर ऑयल है। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को मैंने ब्राउन किया था। जब ऑयल ठंडा हो गया तो मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा हाफ़ kg यूज़ कर रही हूँ। कीमे में से पहले आपने पानी अच्छी तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी ब्राउन की हुई, साथ ही मैं 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसमें मसाला शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी। मसालों को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दूँगी। इसके बाद इस रेसिपी की सबसे स्पेशल चीज़ कचरी पाउडर 1 टीस्पून डाल दूँगी। अगर आपके पास कचरी पाउडर ना हो तो पपीते का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसकी वजह से कीमा बहुत हमारा सॉफ़्ट हो जाएगा और बहुत जूसी बनेगा। ये बहुत स्पेशल है। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो ये ज़रूर डालिएगा। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दूँगी, कुछ ड्रॉप्स इसमें सिरके के ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये मैरिनेट करके आप रात भर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसकी मैरिनेशन को कम से कम 1.5 से 2 घंटे ज़रूर दें। मैं भी यहाँ पर इसको 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। इससे ये होगा कि सारे मसाले कीमे में जज़्ब हो जाएंगे और कीमा बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके थे। मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया। सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले जो कीमा था वो ज़रा फ्रीज़ हुआ था, इसलिए मसाले अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुए थे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको 30 मिनट के लिए रख दूँगी। हम यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और इस कीमे की ख़ास बात यही है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। कीमे ने और दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और चलाना है और इसके बाद 10 मिनट के लिए मज़ीद मैं रख दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और अंदर तक गल जाए। और यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आपने। टाइम यहाँ पर कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर 8 मिनट हो चुके थे। थोड़ा सा मैं कीमे को भून लूँगी और ये देखें कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक शामिल कर दूँगी, धनिया शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको स्मोक देनी है। स्मोक के लिए सेंटर में मैंने एक कोयला रख दिया है, जिसको पहले से मैंने गरम किया हुआ था। थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। स्मोक देने से दम के कीमे का टेस्ट बिल्कुल सीख कबाबों जैसा हो जाता है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे हों या बड़े, सब शौक़ से खाते हैं। ये दम का कीमा आप बकरा ईद के 2nd डे के नाश्ते के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। जो भी ये खाएगा आपका फ़ैन हो जाएगा। पराठे से, पूरी से या नान के साथ इसको सर्व करें। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और देखना चाहते हैं अगर बकरा ईद स्पेशल की ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।